मैं अखिलाल बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलाल मिश्रा कक्षा 8 हिंदी साहित्य के आज एक कविता लेकर के आया हूँ जो बहुत रोचक कविता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी कविता जो कुंवर नारायण सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता में हम अनेक प्रकार के पेड़ पौधे के विषय में पढ़ते हैं जो वृक्ष होकर के भी मनुष्य उससे बहुत वृक्ष को भी मनुष्य बहुत प्रेम करता है। कुंवर साहब नारायण सिंह जी जो कविता लिखे हैं उसके विषय में आज मैं आपको सुनाता हूँ। कह रहे कि मेरा घनिष्ठ पड़ोसी एक पुराना पेड़, न जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात, पर इतना निकट है कि उसकी डालें हमेशा बनी ही रहती हैं मेरे घर के बरामदे में। कुंवर नारायण सिंह द्वारा लिखित एक कविता एक मेरा घनिष्ठ पड़ोसी में एक किसान है, उसके घर के ठीक सामने एक पुराना एक वृक्ष है। उस वृक्ष पे चिड़िया अपनी घोंसला बनाई हुई है और उसी के विषय में किसान कवि कह रहा है किसान और उस वृक्ष के विषय में। किसान कहता कि मेरा जो घनिष्ठ पड़ोसी है वह एक कौन है? एक पुराना पेड़ है। न जाने कि करा कि मैं नहीं जानता उसका क्या नाम है और उसका क्या जात है, परंतु इतना जानता हूं कि वह मेरा बहुत निकट सहयोगी है और वह उसकी डालें जो हैं हमेशा हमारे घर के बरामदे में झुकी हुई रहती हैं, बनी हुई रहती हैं। कुछ इस तरह की जब चाहता हूँ तो अपना हाथ बढ़ा करके उसके माथा को, उसकी डालियों को सहला लेता हूँ और एक सुपस यानी एक गऊ के समान वह चुपचाप झुका रहता है और मुझे निहारता रहता है अपनी आंखों से। मुझे अपनी आंखों से निहारता रहता है, इच्छा रहित उदासीन आंखों से मुझे निहारता रहता है। मेरी उससे इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई है कि इतनी कि जब वो हवा चलती है तो लगता है वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। कवि कह रहा है कि किसान को ऐसा लगता है कि जब भी हवा चलता है तो वह वृक्ष उसका नाम लेकर के उसे बुला रहा है। जैसा कि बहुत घनिष्ठ मित्रता है दोनों में कि जब भी हवा चलता है तो किसान को ऐसा लगता है कि वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। जब सुबह सुबह की जब धूप निकलती है तो वह वृक्ष की पत्तियां खरखराते हुए उड़ती हैं और किसान को लगता है कि वह मुझे बाबा की तरह मुझे जगा देता है। अक्सर यानी हमेशा किसान करा कि हमेशा हम और उस वृक्ष पेड़ हमेशा घंटों बातें करते रहते हैं, इधर की उधर बातें अपनी भाषा में अपनी अपनी भाषा में आदान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है दुख का समय हो या सुख का, दोनों में एक ही भाषा रहती है दोनों की। जाड़ा का समय हो या गर्मी का, बरसात का, उसे भी उसी तरह भासते हुए जैसे मुझे भासते। जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसी तरह एक समान वह दोनों आपस में
क्या करते हैं, एक समान रहते हैं। कभी कह रहा है कि पतझड़ की उदासी हो या बसंत का उल्लास हो। कभी कह रहा है कि पतझड़ का मौसम हो या बसंत का उल्लास हो, कोई भी मौसम होता है तो कई बार हम दोनों एक साथ अपना बेटे का जन्मदिन मिलकर मनाता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो उस वृक्ष के नीचे उसके बगल में जाकर बैठ जाता हूँ। किसान कहता है चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को, कहता कुछ नहीं। किसान कह रहा है कि वह मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और कुछ कहता नहीं है, बस एक नया सवेरा देती है मेरी बेचैनी रातों को। कह रहा कि जब एक सुबह जब नया सवेरा होता है तो मेरा उस बेचैनी भरी यानी व्याकुल भरी रातों को देता है। उसकी बाहों में चिड़ियों का बसेरा है। कह रहा कि उसकी जो डालियां हैं, उसकी जो पतझड़ें हैं, उसमें चिड़ियां अपनी घोंसला बनाए हुए हैं, अपने घर में घोंसला बनाकर रहती हैं। बसेरा है उनका, हर घड़ी लगा रहता उनका आना जाना। उस मेरे परम मित्र उस वृक्ष पर चिड़ियों का बसेरा रहते, उन डालियों पर बसेरा रहता है, हर घड़ी चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी जब अपना ही घर समझकर मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं उसके मेहमान। कह रहा कि जो चिड़िया हैं कभी कभी वृक्ष पर न जा करके हमारे घर में ही आकर के ठहर जाते हैं, तो लगता है चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान। किसान कह रहा कि लगता है कि घर ही मेरा चिड़िया का घोंसला हो गया है, मेरा मकान जो है वह चिड़ियों का घोंसला हो गया है, और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान। तो ये कह रहा है कि और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान, कि मेरा घर मेरी मकान मानो ऋतु भर एक सजावट, एक सजा धजा एक समान दिखाई पड़ता है। यह कुंवर नारायण सिंह द्वारा रचित यह कविता, प्यारे बच्चों आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।